हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पुलिस से संबंधित करंट अफेयर्स जनवरी माह के बेहतरीन करंट अफेयर्स के साथ। और आज हम इसमें तुम्हें 30 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और ज़बरदस्त करंट अफेयर्स है जिनसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने के चांसेस पूरे हैं। तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट में हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। देखिए और सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुआंगे नेशनल पार्क जो खबरों में था किस देश में स्थित है? ये है आपका जिम्बाब्वे में। हुआंगी कहाँ पर है? जिम्बाब्वे। ऑप्शन बी। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट, कौन सा अभ्यास? डेजर्ट नाइट किन दो अन्य देशों के मध्य होता है? भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट किन अन्य दो देश हैं? तो वो है फ्रांस और यूएई, है ना, फ्रांस और यूएई। 2024 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन बने? तो उत्तर भी है मान सिंह बने, ठीक है। हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री ग्रामीण और स्ट्रीट लाइट योजना किस राज्य से संबंधित है? तो वो है आपकी बिहार से, ठीक। चलिए, कौन सा राज्य दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने के लिए तैयार है? कौन सा राज्य दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने के लिए तैयार है? तो वो है आपका उड़ीसा राज्य। उड़ीसा की वजह से ही हमारी हॉकी बहुत आगे जा चुकी है। अब देखो सेमीफाइनल में टीम पहुंच चुकी है अपनी। हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी? तो वो है राज्य हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये है आपका गृह मंत्रालय। अमित शाह जी संभालते हैं इसको, रक्षा मंत्री मत सोचना आप। तो बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंडर। हाल ही में समाचारों में विक्टोरिया झील निम्नलिखित में किस देश के साथ सीमा साझा करती है? समाचारों में रही थी ये विक्टोरिया झील। तो वैसे स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन करंट में अगर चर्चा में है तो वो चीज़ आपका स्टैटिक पोर्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है टुक के बीच में, कौन सा? टुक। ऐसे याद कर लिया करो ट्रिक से, है ना। तंजानिया, युगांडा, केन्या, विक्टोरिया झील को ये 3 कंट्री कवर करते हैं, है ना। टुक टुक टुक। हाल ही में समाचारों में रहा आईएनएस सुमित्रा किस प्रकार का जहाज है? तो यह है आपका गश्ती पोत। कैसा जहाज है? गश्ती पोत, ठीक है। चलिए, हाल ही में किन 2 राज्यों ने संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कौन से 2 राज्य थे? तो ये राज्य थे आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। राजस्थान और मध्य प्रदेश पहला ऑप्शन। चीन के अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग पोत का नाम क्या है, जिसे पृथ्वी की पपड़ी को भेदने और मानव इतिहास में पहली बार मेंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया था? ये आप लगा लो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेंगजियांग, ठीक है ना। ड्रिलिंग पोत का नाम है मेंगजियांग। अब तक अगर खुदाई करी है तो कोला प्रायद्वीप पर रसिया में करी गई थी। 12 किलोमीटर तक की ड्रिलिंग हुई थी उसमें, है ना। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान जो हाल ही में WESAT वेसेट नामक अपने नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए चर्चा में था, किस शहर में स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो वो है आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक। तपेदिक रोगियों को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य वाली सरकारी योजना का नाम क्या है? तो वो सरकारी योजना है आपकी निश्चय पोषण योजना, NPY, ठीक है। टीबी रोगियों को उनकी पोषण संबंधी जो आवश्यकता है उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य वाली, तो ये है आपकी निश्चय पोषण योजना, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस जानवर को किर्गिस्तान का राष्ट्र प्रतीक घोषित किया गया है? हिम तेंदुआ को किर्गिस्तान का राष्ट्र प्रतीक घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने न्यायिक कार्रवाई में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए SOP मानक संचालन प्रक्रिया जारी की? तो वो है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किस प्रेरक वक्ता और NGO संस्थापक को सरकार की विकसित भारत अभियान पहल, कौन सी? विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो अमित शाह।
ठीक है ना, अमिताभ बच्चन नहीं, अमित शाह। विकसित भारत अभियान पहल। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली महिला पुलिस महानिदेशक तो वो है आपकी रश्मि शुक्ला। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चुनौतीपूर्ण तापमान स्थितियों के तहत उच्च ऊंचाई वाले बिटुमिनस सड़कों के निर्माण के लिए किस स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया? तो वो है रेजू पावे। कौन सा है? रेजू पावे या पेव। तो ये स्वदेशी सड़क तकनीक निर्माण है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, तुमको यहाँ सेलेक्टिव क्वेश्चन लेके आए गए हैं जो क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों पर रोजगार के लिए रूस या यूक्रेन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो है हमारा पड़ोसी देश उत्तर में, नेपाल। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोब 3 मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पूछ रहे हैं, जिसे भारत के PSLV से प्रक्षेपित किया जाना है। प्रक्षेपित हुआ नहीं है, किया जाना है, कर दिया गया। सौर अवलोकन के लिए सटीक गठन उड़ान का प्रदर्शन करना। तो सौर अवलोकन करना है उसमें, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पूछ लेगा तो ठीक है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय ओलंपिक संघ का तो रघुराम अय्यर, ठीक है। अब ओलंपिक चल ही रहे हैं, आपको मालूम है। हाल ही में खबरों में रहा क्योकफ्यू SEZ और गहरे समुद्र का बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो वो है आपका म्यांमार में। गहरे समुद्र का बंदरगाह किस देश में स्थित है? म्यांमार में। ओरका जिसे हाल ही में बोइंग द्वारा अमेरिकी नौसेना को सौंपा गया है, अमेरिकी नौसेना को, तो किस प्रकार का वाहन है ओरका? ये मानव रहित समुद्री वाहन है। ओरका मानव रहित समुद्री वाहन है, ठीक है। चलिए, भारत को कौन सा राज्य जनजातीय समूहों के लिए अपनी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करने के लिए तैयार है? कौन सा ऐसा राज्य है जो जनजातीय समूहों के लिए अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी करने के लिए तैयार है, जो केरल के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बनेगा? तो पहला राज्य तो केरल ही ऐसा काम कर चुका है, दूसरा उसका पड़ोसी कर्नाटक। करो भैया नाटक। चलो, लाओ खोवो बुरहाचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र हैं? तो ये हैं आपके असम। ऐसे नाम तुम्हें इधर ही मिलेंगे, असम में। लाओ खोवो बुरहाचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस? असम में, ठीक है। हाल ही में किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में भारत के सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, कौन सा? ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की? तो ये है डेनमार्क। और डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर ने ही हमारे प्लेयर लक्ष्य सेन को सेमीफाइनल में हराया था। बड़ा ही दर्द हुआ, क्या बताएं बस। चलो, GFAI 2024 में पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाने का विषय क्या है? पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया 2024 में, उसका विषय क्या रहा? हमारे ग्रह की गति की खोज का सम्मान। हमारे ग्रह की गति की खोज का सम्मान, ठीक है। DRDO द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? ये है आपका उग्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है ना। DRDO द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? उग्रम। हाल ही में समाचारों में रहा यूकेलिप्टस स्नाउट बीटल किस महाद्वीप का मूल निवासी कीट है? कीट है ये, यूकेलिप्टस स्नाउट बीटल कीट है। किस महाद्वीप का है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का, ठीक। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में चर्चा में रहे XRISM उपग्रह मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जब XRISM को फुल फॉर्म करोगे तो एक्सरे ब्रह्मांड का अवलोकन, एक्सरे ब्रह्मांड का अवलोकन, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो यूपी पुलिस के लिए सबसे, आप देख सकते हो ज़्यादा समय लगेगा नहीं इन क्वेश्चनों को कराने में। 30 क्वेश्चन, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सारी करंट आपको कंप्लीट कराई जाएगी। जनवरी मंथ की है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, एंड तक कराएंगे। 30 क्वेश्चन की हम सीरीज़ लेके आएंगे, 30-20 जितना भी हो सकेगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डेली देखें इनको।
टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट में आपके कवर करा दिए जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।